सर सीधा सीधा सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। जीवन में सर बहुत निराश हो गए हैं, कैसे सर सफल हो सर जीवन में? अरे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आज के समय में हमारे जैसे युवा निराश के घरे अंधेरे में जाते जा रहे हैं। हम भी एक समय था जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे, 12वीं की पढ़ाई, 11वीं की पढ़ाई, जब हमने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी, तो उस समय जो था हमारे अंतरात्मा में, हमारे मन में, हमारे भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा था कि निराशा भरा पड़ा है। तो उस समय हमने कुछ फॉर्मूले बनाए। आई होप कि वो फॉर्मूला आपके काम आएंगे और मैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो आप जरूर देखिएगा। उस फॉर्मूले को हमने नाम रखा 4D। क्या नाम रखा? 4D, जिसमें से अलग हर डी का अपना अपना एक महत्व है। पहले डी का महत्व हो गया डिजायर। पहले डी का महत्व क्या हो गया? डिजायर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, निराशा कब आती है? जब आप अपने सपनों के पीछे जी जान लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, एकदम पूरी दिन देखा ना रात देखा, अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, अपनी पूरी की पूरी जो जिंदगी का जो भी मेहनत था वो झोंक दिया, फिर भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तब हमारे अंदर एक निराशा की परछाई आती है, हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन अंधेरे में चले गया है, जीवन के साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तब आपका उस समय जो सबसे बड़ा साथी होता है वो आपकी जो डिजायर है, इच्छा है। क्योंकि आपकी इच्छा है कि आपको बेहतर करना है, आपकी इच्छा है कि आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, आपकी इच्छा है कि आपके सपने को पूरा करना है। तो वो इच्छा उस समय आपका सबसे बड़ा साथी होता है, जब आपके सामने निराशा की एक घने अंधेरा बादल जैसा रहता है। उसके बाद दूसरे डी का मतलब है डिटर्मिनेशन। आप कितनी भी प्रॉब्लम में, कितनी भी चीजें हो जाए, जिस समय आपके अंदर की दृढ़ इच्छा, जिस समय आपके अंदर की इच्छा कन्वर्ट हो जाती है किसमें? दृढ़ इच्छा में। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने इच्छा को कन्वर्ट करिए दृढ़ इच्छा में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3D, तीसरा डी याद रखिएगा। तीसरा डी वो है आपका डायरेक्शन। जब आज क्या होता है ना, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग जो है पूरे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं अच्छे तरीके से, हमें पता नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है, बस चले जा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपके घर से किसी शहर जाना है और आपको वो रास्ता नहीं पता है, तो आप इधर से आपको रास्ता मिलते रहेगा, आप चलते जाएंगे। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, डायरेक्शन देने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। वो डायरेक्शन आपको किसी से भी मिल सकते हैं। सबसे अच्छा डायरेक्शन जो होता है वो हमें अपनी प्रकृति से लेनी चाहिए। वो डायरेक्शन जो है हमें अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे सीखनी चाहिए, किस दिशा में हमको जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा और इम्पोर्टेंट, चौथा डी का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपके जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ गई, कितनी भी जो है आप अपने लाइफ में संघर्ष झेल लिए, कितनी भी असफलताएं झेल ली, जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, संस्कार नहीं है। संस्कार के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि संस्कार हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। जब तक आपके लाइफ में डिसिप्लिन नाम की इस वर्ड के साथ आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, तब तक आप असफलताओं की उन बिंदुओं को प्राप्त करते रहेंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो डिसिप्लिन का रहना हमारे जीवन में जरूरी है। पहला डी का मतलब क्या हो गया? डिजायर। समझ रहे हैं सर? पहला डी का मतलब, दूसरा डी का मतलब, तीसरे डी का मतलब डायरेक्शन, चौथे डी का मतलब डिसिप्लिन। ये 4D अपने जीवन में फॉलो करिए। 4D, आप अपने डिजायर को, आप अपने इच्छा को अपने काबू में रखिए, आप अपने दृढ़ इच्छा को संकल्पित रखिए, आप अपने डायरेक्शन को संकल्पित रखिए और आप डिसिप्लिन में रहिए। तो किसी ने कहा था, मैं इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन तुम अपने बलबूते पर खड़े हो गए, बलबूते का मतलब यहाँ पे है कि अपने पैरों पे, अपने जिम्मेदारियों पे खड़े हो गए। जिस दिन तुम अपने बलबूतों पे खड़े हो गए,
समझ लेना समस्या से तुम बड़े हो गए, समझ लेना समस्या से तुम बड़े हो गए जिस दिन तुम अपने बलबूते पर खड़े हो गए। याद रखना दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष की पथ पर हमें अकेले चलना है। इस संघर्ष की पथ पर हमें अपने सपनों को बुनना है और इस संघर्ष की पथ पर हमें हर कठिनाइयों का सामना करना है। फिर जो सफलता मिलेगी वो बहुत ही आनंददायी होगी, फिर जो सफलता मिलेगी वो बहुत ही सुखमय होगी। आपसे बड़ा ना कोई सफलता है, ना कोई एग्जाम है और ना ही कोई सब्जेक्ट है। आप सबसे बड़े हैं क्योंकि आप इंसान हैं। आपने ना विज्ञान बनाया, विज्ञान ने आपको नहीं बनाया, विज्ञान ने आपको नहीं बनाया। आपने विज्ञान को बनाया कि बनाया? आपने एग्जाम बनाया कि नहीं बनाया है? आपने भाषाएं बनाई कि नहीं बनाई है? तो क्रिएटर हमेशा बड़ा होता है। तो कैसे आपसे कोई एग्जाम बड़ा हो सकता है? सोचना हमारी बात को, आप हमारी बात को ध्यान देना। दोस्तों मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 14 घंटे और पढ़ ले। हाँ बिल्कुल पढ़िए, अच्छी बातें हैं, लेकिन कंसंट्रेशन से पढ़िए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विदाउट इच्छा शक्ति, विदाउट डायरेक्शन हम डूब जाते हैं, हमारी नैया डूब जाती है। अगर आपको समुद्र में चलने के लिए दे दिया जाए नाव लेके और आपको कंपास नहीं दिया जाए, आप भटक जाएंगे। हमें इस लहर में डिसिप्लिन के साथ चलना है। हमें इस लहर में अपने सपनों को संजोए रखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी बात हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए ताकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊं उसके ऊपर मैं आपकी समस्याओं को रख सकूं और उनका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूं। तो अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।